धर्म संगठन का नाम नहीं है, धर्म अध्यात्म की वो चिंगारी है जो सत्य को धारण करने से प्राप्त होती है। इस चिंगारी की शुरुआत व्यक्ति के भीतर स्वयं व्यक्तिगत रूप से होती है। इसलिए ये यहाँ व्यक्तिवाद पर बढ़ावा देता है और प्रत्येक व्यक्ति का अपना मार्ग तैयार करता है, जिससे वो अपने सत्य को जान सके और उसे अपना सके। यही भारतीय दर्शन की शुरुआत और यही हिंदू होने का परिचय है। इसे अंग्रेजी में कहा जाने वाला रिलीजन तो बिल्कुल ही नहीं कह सकते, क्योंकि वो किसी एक बाहरी बात को अपना करके चलने वाला मार्ग है, जिसमें स्वयं के द्वारा कोई खोज नहीं कर सकते। न सवाल न ही अन्य विचार, सिर्फ अनुसरण ही रिलीजन का उद्देश्य होता है। इसके बिल्कुल विपरीत हिंदू संस्कृति अपने दर्शन को बढ़ावा देना और सत्य को जानने के लिए प्रयत्नशील रहती है। इसलिए ही हिंदू शास्त्र में तमाम विषयों के बारे में अंतःप्रज्ञा से बहुत सी गहरी बातें दर्ज की है। इन विषयों में ब्रह्मांड अर्थात अंतरिक्ष, प्रकृति, पर्यावरण, जीव, भूगोल, जलवायु, आयुर्वेद, योग, नृत्य, संगीत, समाज सभ्यता, नैतिकता, अर्थ, व्यापार, युद्ध, राजशासन, राजनीति आदि विषयों पर ग्रंथ लिखे हैं। आखिर इतने ग्रंथ धार्मिक कैसे हो सकते हैं, जबकि रिलीजन तो सिर्फ एक किताब की अनुमति देता है? इसके पीछे की वजह भारतीय संस्कृति की वो सोच है जो प्रत्येक को सत्य ढूंढने के लिए अनुमति देती है, और वो सत्य हर एक विषय के बारे में जानकारियों को इकट्ठा करके उस पर मनन व शास्त्रार्थ के माध्यम से दर्ज करना रहता है। प्रमुख रूप से ईश्वर की बात करें तो कई भारतीयों ने ब्रह्म अर्थात ईश्वर के बारे में काफी ग्रंथों में अपना शोध दर्ज करा है। इन शोधों में सभी उन विचारों का स्वागत है जो शास्त्रार्थ के माध्यम से तैयार करा गया है। इसमें आस्तिक नास्तिक सब एक समान है। इसलिए भारतीय संस्कृति ने कई अवतार, तीर्थंकर, ऋषि, संत, मुनि, गुरु इस पृथ्वी को दिए, परंतु आज का भारतीय मानव अधभर गगरी झलकत जाए कहावत के साथ आज अपने आप को रिलीजियस समझ रहा है, जबकि रिलीजन से उसका कुछ लेना देना नहीं। क्योंकि धर्म उसे किसी भी एक का होकर अनुसरण करने की नहीं कहता, बल्कि उसे चार मार्ग से चल खुद सत्य की खोज करने के लिए कहता है। वो चार मार्ग है ज्ञान, ध्यान, कर्म, भक्ति। इन चारों में से कौन सा मार्ग या इन चारों मार्गों को लेकर वो किस तरह से प्रयोग करता है, इस पर उसे स्वयं अपने विवेक का प्रयोग करना है। समय रहते किसी गुरु की शरण में जाना है। ये गुरु का विषय भी अब दुविधामय हो गया है, क्योंकि गुरुकुल व्यवस्था खत्म होने से कोई ऐसा पाठ्यक्रम नहीं रहा जिस पर बुद्धिजीवियों का आशीर्वाद रहा हो। साधु संत कथावाचकों ने ले ली है, जो तोते जैसा शास्त्र पढ़कर वैसा का वैसा लोगों को परोस देते हैं बिना उनके शास्त्र के प्रसंग या मर्म को जाने। इससे हिंदू संस्कृति का पतन होना शुरू हो गया और समाज में जातीय आपसी दूरियां बनना प्रारंभ हो गया। इसलिए गुरु ये देखकर बिल्कुल न बनाए कि उसके पास इतनी भीड़ आ रही है या उसको पत्रकार लोग इतना उठा रहे हैं, बल्कि हमारी अपनी गुरुकुल व्यवस्था को पुनः प्रारंभ करने की आवश्यकता है, जिससे शिक्षा के माध्यम से ही समाज में प्रत्येक मानव को सत्य का मार्ग मिल सके। क्योंकि पुरानी शिक्षा व्यवस्था में जो शिक्षा के क्षेत्र में होते थे वो ही गुरु होते थे। इनके विद्यालय की शिक्षा इस प्रकार थी: ध्यान, ज्ञान, योग, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, सांख्य आदि ये वो तरीके थे जिससे समाज को शिक्षा के माध्यम से उन्हें आपसी सामंजस्य के साथ एक रूपता दे सके। बल्कि आज के कथावाचकों ने अपनी रोटियां सेकने के नाम पर अर्थ का अनर्थ कर भारतीय संस्कृति को तर्क से दूर कर दिया, जबकि तर्कशास्त्र की जनक भारत भूमि ही है जिसने उपनिषदों में कहा है कि तर्क भी एक माध्यम है ईश्वर को जानने का। जो ज्ञानी व्यक्ति अपने ज्ञान से तर्क करता है वो सत्य को प्राप्त होता है। परंतु अगर आप इन तथाकथित साधु संतों के भेष में बैठे रट्टू तोतों से तर्क करने गए तो आपको सीधे ईश्वर विरोधी बताकर के बात खत्म कर देंगे। वर्ण व्यवस्था को अपने स्वार्थ के लिए कई सदियों से भारत की भूमि पर राष्ट्र भाइयों को आपस में लड़ाया। इसके दोषी कौन? सबसे पहले तो वो लोग जिन्होंने गुरुकुल व्यवस्था खत्म की, फिर वो लोग जिन्होंने इस बात के पीछे कभी प्रसंग को न देखकर सीधे बात को रटते हुए समाज में अपने आप को ज्ञानी दिखने के लिए बोल दिया। कोई भी बात सिर्फ पढ़ने से सही नहीं होती, उसके पीछे प्रसंग को जानने के बाद अपनी समझ से समझने से होती है। और इसके साथ ऐसे लोग भी दोषी हैं जिन्होंने पितृसत्ता को बढ़ावा देने के लिए कई सदियों तक वर्ण व्यवस्था को समाज में थोपे रखा। जैसा कि शुरुआत में बताया कि सत्य की तलाश में सभी मानव स्वतंत्र है, इसी प्रकार मानव के स्वभाव को लेकर वर्ण अर्थात रंग को चार स्वभाव में बांटा। इन स्वभावों को, उनके गुण आधारित स्वभाव को इस वर्ण व्यवस्था में बताया। इस संसार में इंसान तो हम सब एक जैसे होते हैं, पर व्यक्ति हर एक से अलग, इसलिए तो व्यक्तिवाद पर जोर दिया। जिसकी जैसी सोच संगति समाज व अध्ययन उसका स्वभाव भी वैसा ही।
कुछ ज्ञानी होते हैं, कुछ वीर, कुछ माया में रहते हैं और कुछ सिर्फ दूसरों के कहे अनुसार जीवन जीते हैं। ये पूरे विश्व में हमें देखने को मिल जाएगा। बस इतनी सी ये बात है, और जिसका जैसा स्वभाव वो अपने जीवन में काम भी अपने हिसाब से करेगा। इसलिए जिसका जैसा कर्म उसकी वैसी ज्ञाति अर्थात जाति। जन्म से तो इसका कोई लेना देना नहीं। जैसा कि कृष्ण ने गीता में कहा, तस्य कर्तारम्पि मां विद्ये कर्तारं व्ययम्, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों के समूह, गुण और कर्मों के विभाग को मेरे द्वारा बनाया गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझे चेतना, सनातनी भगवान को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। कृष्ण जी का ये ज्ञान उनको ऋषि संदीप जी से उज्जैन स्थित सांदीपनी आश्रम से प्राप्त हुआ था, ना कि किसी आज के दौर में ऋषि संदीप जी जैसे भगवा वस्त्र पहने तोतों से। ये वही गुरुकुल व्यवस्था थी जिसने हमें कृष्ण जैसे अवतार दिए, जो अपने ज्ञान और कर्म के कारण भगवान रूप में पूजे गए। जब भारतीय संस्कृति अर्थात हिंदू दर्शन व्यक्ति को स्वयं खोज करने की प्रेरणा देता है, तो इतने शास्त्र, गुरु, अवतार की बातें किस काम की? ये सवाल अच्छा है। जितने भी भारतीय ग्रंथ है, वो चाहे किसी भी पंथ का नेतृत्व आज करते हो, पर उन ग्रंथों का उद्देश्य कभी या ग्रंथों के रचनाकारों का कभी कोई पंथ बनाना नहीं था। वो प्रत्येक मानव के लिए अपना कार्य कर रहे थे, उन्हीं 4 मार्गों पर चलकर, जिससे अपना अनुभव समाज को दे सकें। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारे पूर्वज हमारे लिए उनका अनुभव शास्त्रों अर्थात लिखित रूप से किताबों में दर्ज कर गए। उनका अध्ययन कर ज्ञान मार्ग से हम अपना मनन कर सकते हैं। फिर यही मनन अन्य अध्ययनकर्ता के साथ शस्त्रार्थ कर सत्य जान सकते हैं। इस व्यवस्था को ही भारतीय संस्कृति की गहराई कहा गया है। वेदों की रचना भी इसी व्यवस्था से हुई, जिसमें महिलाओं ने भी भाग लिया। परंतु अनुसरण का जो अंधानुकरण भारतीयों पर हावी हुआ, उससे उनके अंदर की खोज समाप्त हो गई और वो किसी पंथ रिलीजन का होकर रह गया। हमारे पूर्वज भी इस तरह से अगर हो जाते तो क्या कभी हमें महावीर मिलते, नानक मिलते, आदि शंकराचार्य मिलते या फिर वल्लभाचार्य मिलते? नहीं, वो उसी व्यवस्था का हिस्सा थे जो खोज पर विश्वास करते थे और अपनी खोज को समाज के साथ साझा करते थे, चाहे उन्हें पुरानी किसी खोज का खंडन ही क्यों न करना पड़े। बिल्कुल विज्ञान की तरह है, बस विज्ञान और दर्शन में दिशा का अंतर है। दर्शन भीतर से बाहर है और विज्ञान उसके बाद बाहर से भीतर है। मानव आपसी प्रेम के साथ अपनी अपनी खोज में रहा। महावीर और बुद्ध एक समय के हैं, परंतु उनमें कोई हिंसा नहीं थी। ये हिंसा का भारत में जो इतिहास रहा, उसमें पहले तो राजनीति, फिर बाहरी लोगों का आगमन जो रिलीजन अर्थात मजहब की अवधारणा लाए। आज के भारत में पुनः गुरुकुल जैसे व्यवस्था की आवश्यकता है जो प्रामाणिक हो, अंधानुकरण की मानसिकता खत्म हो। व्यक्तिवाद ही भारत का धर्म है, जिसमें व्यक्ति स्वयं अपने सत्य की खोज करे व उसे धारण करे। मतभेद को शास्त्रार्थ व्यवस्था से खत्म किया जाए। मनभेद या हिंसा का स्थान न हो। समरसता और सद्भावना के लिए मानवीय रूप से संगठनात्मक कार्य हों। शास्त्रों की गहराइयों को समझने के लिए नालंदा, तक्षशिला आधारित शोध केंद्र बने, जिससे किसी के भी द्वारा नासमझी के कारण अर्थ का अनर्थ न हो।